जय हिंद। इसके जस्ट पिछले पॉलिटी क्लास में हमने लोकसभा के बारे में बात किया था। लोकसभा के अनुच्छेद 88 एवं 89 में एक शब्द की बहुत बार चर्चा हुआ था, वो शब्द था महान्यायवादी। कुछ बच्चों को महान्यायवादी शब्द को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। महान्यायवादी शब्द यानी प्रथम विधि सलाहकार के रूप में, यह भारत का यानी कि कानून का समझने का एक सलाह मंत्री होता है। कौन होता है? भारत के कानून को समझने के लिए सरकार का एक सलाह मंत्री होता है। महान्यायवादी शब्द की चर्चा अनुच्छेद 76 में हुई है। महान्यायवादी शब्द की चर्चा मात्र अनुच्छेद 76 में, किसमें हुई है? अनुच्छेद 76 में हुई है। इसकी योग्यता एससी के जज के बराबर है। एससी के जज के बराबर का मतलब एससी का जज नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन इसका जज के योग्यता के बराबर होता है, एससी के जज के बराबर। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके जिले का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो भी ग्रेजुएट है, आप भी ग्रेजुएट है, लेकिन आप शुगर के जैसे हो, एकदम मस्त राजा के तरह। तो हालात ये है, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं। इसके नीचे तीन है, एक सहायक न्यायवादी, एक अतिरिक्त। अतिरिक्त में चार होते हैं। कितने होते हैं अतिरिक्त में? अतिरिक्त में चार होते हैं, और सहायक न्यायवादी में एक और महान्यायवादी में एक। यह प्रथम विधि सलाहकार होता है। ये कौन होता है? प्रथम विधि सलाहकार। और ये कानून को यानी कि जब सरकारें काम करती हैं उस बीच में अगर कानून नहीं समझ आता तो वो सरकारों को क्या करता है? सलाह देता है। जैसे जीएसटी का कानून, बड़े बड़े नेता ना पाड़ी जीएसटी के बारे में कुछ जानते नहीं, वो जीएसटी मंत्री बन जाते हैं, जिनको कभी सेना पे यानी बॉर्डर पे कभी नहीं गए हैं, लेकिन उनको सेना मंत्रालय दे दिए जाते हैं, वो रक्षा मंत्री हो जाते हैं। जिनको कभी शिक्षा, जो 5वीं फैल है, उनको रक्षा यानी शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। तो ये बाकी नेता का कुछ कहना का नहीं है। ये संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन सदन की कार्यवाही में, किसमें? सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। ये संसद की का यानी सदस्य नहीं है, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। ठीक। यह मतदान नहीं करता, यह मतदान नहीं करता क्योंकि यह संसद का सदस्य नहीं है। यह मतदान क्यों नहीं करता? क्योंकि यह संसद का सदस्य नहीं है। इसे वेतन नहीं मिलता। क्यों इसे वेतन नहीं मिलता? इसको प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है, इसको वेतन नहीं मिलता है। ठीक। इसको प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। और ये निजी मुकदमा लड़ता है। ये सरकार के भी तरफ से मुकदमा लड़ता है और किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के तरफ से भी मुकदमा लड़ता है, इसीलिए इसको वेतन नहीं मिलता। लेकिन हाँ, यह सरकार के विपरीत जाके मुकदमा नहीं लड़ सकता, किसी निजी मुकदमे को। ये भी आप समझिएगा। किसी न्यायालय में मुकदमा लड़ सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। यह भारत के किसी मुकदमे में किसी भी निजी व्यक्ति का, सरकार की ओर से, किसी संस्था की ओर से, सबकी तरफ से मुकदमा लड़ सकता है। ठीक। चलिए, इसकी नियुक्ति और त्यागपत्र किसके द्वारा दिया जाता है? इसको नियुक्त भी राज्य यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और त्यागपत्र भी इसको राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद के पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहें मतलब ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। जब चाहे तब हटा सकते हैं, जब चाहे तब इसे लाया जा सकता है। लाते किसके आधार पर? मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। ठीक। और मान लीजिए ये तो केंद्र का हो गया, ये कहाँ का हो गया? ये केंद्र का हो गया, है ना। ये कहाँ का महान्यायवादी? केंद्र का हो गया। सेम वैसे ही वर्तमान में महान्यायवादी आर के वेंकट रमन है। कौन है? वेंकट रमन है। पूरे महावादी की संख्या 1 है, वहीं सहायक महावादी की संख्या 1 है, अतिरिक्त की 4 है। जैसे अगर किसी कारणवश ये उपस्थित नहीं है, उस स्थिति में छोटे मोटे काम सहायक न्यायवादी करता है ना। तो ये चलिए, अब छोटा सा में इसको राज्य में समझ लेते हैं। तो ये केंद्र की स्थिति होगी। अब राज्य की स्थिति क्या है? राज्य में अनुच्छेद 165 में, किसमें? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। सेम इसके नीचे भी 3 प्रकार का होता है, एक सहायक, फिर अतिरिक्त ठीक। इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है ना। यह प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। यह मात्र इसकी योग्यता एचसी के जज के बराबर होती है। किसके जज के बराबर होती है? एचसी के जज के बराबर योग्यता। किसकी योग्यता होती है? महाधिवक्ता की। इसकी नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्त
राज्यपाल और त्यागपत्र भी राज्यपाल, ठीक है ना। इसका भी कार्यकाल राज्यपाल की नियुक्ति पे भी डिपेंड करता है, ये इसका कोई 5 साल 6 साल इत्यादि नहीं होता है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।